हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। इससे पहले कि सभी क्वेश्चंस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 11 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग। मीन्स एक आपको ट्रेपेजियम की शेप दी है और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी पैरेलल साइड्स 11 मीटर एंड 25 मीटर है। दैट मीन्स ये साइड आपकी कितनी है 11 मीटर एंड ये साइड कितनी है आपकी 25 मीटर, राइट। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर एंड 13 मीटर लॉन्ग। दैट मीन्स ये अगर आपकी 13 मीटर है एंड ये आपकी 15 मीटर है, राइट। नाउ आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी दे दिया गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो आपको पैरेलल साइड्स मालूम है, राइट, बट फ्रेंड्स आपको हाइट मालूम नहीं है। तो आप क्या करें कि आपको ये हाइट मालूम हो जाए। हाइट क्या होती है? ये होती है, यहाँ से सी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, मान लिया ये एल है। टू पैरेलल साइड्स के बीच की जो हाइट होती है वो एवरी जगह सभी जगह इक्वल होती है। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि हो गई आपकी हाइट, ठीक है। ये किस पे कट कर रही है? एल पर कट कर रही है। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाइट कैलकुलेट करनी है। ये कैसे करेंगे आप हाइट कैलकुलेट? इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। दैट मीन्स एक लाइन आपने सी एफ ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली किसके पैरेलल? ए डी के पैरेलल, ठीक है। सो वी कंस्ट्रक्ट ए डी पैरेलल किसके? सी एफ के, ठीक है। ए डी एंड सी एफ पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं एंड हमें मालूम है कि डी एफ पैरेलल है ए एफ के। ए डी पैरेलल सी एफ के है एंड डी सी पैरेलल है आपके ए एफ के। दैट मीन्स ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। सो ये आपका क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। दैट मीन्स पैरेललोग्राम ए एफ सी डी, पैरेललोग्राम AFCD हो गया अगर आपका, देन AD किसके इक्वल होगा? FC के इक्वल होगा। देन आपका AD इक्वल होगा FC के। दैट मीन्स कितनी हो जाएगी? 13 मीटर हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं AD की वैल्यू 13 है तो ये भी तो 13 होगी। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ये साइड्स आपस में पैरेलल है, ये साइड्स आपस में हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली है। ये तो आपको मालूम है ना, ऑलरेडी पैरेलल साइड्स हैं ये ट्रेपेजियम की, एंड ये इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया आपका AFCD। देन AFCD हमारा पैरेललोग्राम बन गया तो AD इक्वल्स टू FC के 13 मीटर होगी एंड AF इक्वल्स टू DC के होगी, दैट मीन्स 11 मीटर। तो ये जो आपकी AF है ये भी कितनी होगी? 11 मीटर होगी, राइट। आपको मालूम हो गई साइड्स। हमारा पर्पस क्या है? हाइट कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट करेंगे। अब आपको ये BF कैलकुलेट कर सकते हैं। BF किसके इक्वल हो जाएगी? सो BF इक्वल्स टू टोटल साइड AB माइनस AF, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी दी है आपको? टोटल 25 दी है एंड AF कितनी आई है आपकी? 11। दैट मीन्स हम जब माइनस करेंगे तो 14 मीटर आ गई है। दैट मीन्स ये साइड आपकी कितनी आ जाएगी? 14 मीटर, राइट। तो आपको ये ट्राइंगल एक BCF नज़र आ रहा है जिसकी तीनों साइड्स आपको मालूम है, ठीक है। तीनों साइड्स आपको मालूम है तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए एंड इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। उसके लिए आपको S की वैल्यू चाहिए, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। दैट मीन्स 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट। नाउ जब इसको ऐड करेंगे 13 14 15 42 आ जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स
21 यूनिट किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, एस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस ए बी एंड सी। आइए पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15, राइट। सॉल्विंग दिस 21 इंटू 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 14 माइनस करेंगे तो 7 आएगा एंड 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6। नाउ हम इनको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है इसका। 7 3 जा 21 होता है। 8 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 कर सकते हैं। 7 को एज इट इज़ रख लीजिए एंड 6 को ब्रेक कर लीजिए, 2 3 जा 6। ठीक है, आपने 21, 7 3 जा 21, 8 को ब्रेक कर लिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 एज इट इज़ एंड 6 को ब्रेक कर लिया, राइट। नाउ पेयरिंग दिस, पेयरिंग करेंगे, 7 की पेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 इंटू आपकी 3 की पेयरिंग हो रही है तो 3 लिख लीजिए, इंटू आपकी 2 की पेयरिंग भी हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 2। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, 21 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ किसके इक्वल आ गया, 84 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको इस ट्रायंगल का एरिया मालूम हो गया। ठीक है, अब एरिया, ये लाइन आपकी कैसी है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो आइए कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। एरिया कितना आ गया आपका, एरिया की वैल्यू आई है 84 इक्वल्स टू 1/2। फ्रेंड्स ये आपकी बेस है, बी एफ की वैल्यू आपकी बेस है, यहाँ पर लिख लीजिए 1/2 इंटू बेस वैल्यू बी एफ इंटू हाइट वैल्यू सी एल। ठीक है, बेस वैल्यू बी एफ की वैल्यू आपकी 14 आई है एंड हाइट सी एल आपको कैलकुलेट करनी है। सॉल्विंग दिस 2 7 जा 14, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स 12 यूनिट किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, तो हाइट आ गई आपकी 12 मीटर। तो ये आपको हाइट मालूम हो गई। अब तो आपके लिए इजी हो गया फ्रेंड्स, ये सॉल्व करना बहुत इजी है। अब सिर्फ हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है आपका फॉर्मूला। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस 24 25 एंड हाइट कितनी आ गई आपकी 12 मीटर। ठीक है, सॉल्विंग दिस हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 36 इंटू 12। नाउ 2 6 जा 12 एंड 36 6 जा कितना होता है, 216 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसका आपको इंतज़ार था कि कैसे आएगा, दिस इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स टू 216 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज़ योर आंसर। तो फ्रेंड्स कैलकुलेट हो गया, समझ आ गया आप लोगों को ये।
किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट एक बार समझ आ जाए आपको। आपने सिर्फ इससे पैरेलल साइड ड्रॉ की है तो आपको ये साइड मालूम हो गई। आपने ट्रायंगल से पूरा क्या कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया, देन हाइट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, हाइट कैलकुलेट करने के बाद आपको हाइट ही तो कैलकुलेट करनी थी, पैरेलल साइड्स आपको मालूम थी, फॉर्मूले में अप्लाई कर दी तो आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक ट्रेपेजियम दिया है जिसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रेपेजियम की शेप दे दी है, ये होगी आपकी ट्रेपेजियम की शेप ABCD। ठीक है, अब आपको बोला है कि जो आपके पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों का डिफरेंस 8 सेंटीमीटर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी एक साइड x है तो दूसरी ग्रेटर वाली साइड x + 8 होगी, तभी तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, x - 8 दैट मीन्स 8 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस 8 है। इट मीन्स स्मॉलर साइड इक्वल्स टू किसके, x के, देन ग्रेटर साइड किसके इक्वल हो जाएगी, x + 8 की हो जाएगी। राइट, तो आपको दोनों साइड दी है जिनके बीच का डिफरेंस x + 8 है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस साइड इज 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ करते हैं L, तो इसकी वैल्यू दे दी आपको 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट आपको दे दी है 24 सेंटीमीटर। राइट, एंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 312 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू कितना दिया है फ्रेंड्स आपको, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड हाइट कितनी दी है, हाइट इक्वल्स टू आपको दे दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की हमें पैरेलल साइड्स मालूम करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हमको दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है आपका फॉर्मूला। नाउ आपको ट्रेपेजियम सभी वैल्यूज़ दी हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 312 इक्वल्स टू 1/2, साइड्स कितनी हो गई आपकी, x + 8 इंटू हाइट कितनी दी है आपको, 24। राइट, आपको ये जो पैरेलल साइड है x और x + 8 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्विंग दिस, 312 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा एंड 24 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू x + 8। ठीक है, सॉल्विंग दिस 12 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 2 ज़ा 24, 72 आ जाता है, 12 6 ज़ा 24। ठीक है, दैट मीन्स 2x + 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 26 के। सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 26 - 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड x से जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में आपकी। तो x की वैल्यू मालूम आ गई आपको। दैट मीन्स स्मॉलर साइड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ग्रेटर साइड किसके इक्वल है, x + 8। राइट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, x की वैल्यू 9 + 8 दैट मीन्स
17 सेंटीमीटर। तो आपकी दोनों साइड्स की वैल्यू मालूम हो गई, स्मॉलर साइड एंड ग्रेटर साइड 9 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। जब हम 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। दैट मीन्स आपकी साइड्स का आंसर सही आया है। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक भी हो गया कि दोनों साइड्स का डिफरेंस 8 आना चाहिए। दैट मीन्स 17 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। हमें स्मॉलर साइड एंड ग्रेटर साइड का डिफरेंस दिया हुआ था तो हमने स्मॉलर साइड एज्यूम कर लिया x, तो ग्रेटर साइड हो गई हमारी x+8। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया था, हाइट दी थी, इसकी साइड्स की वैल्यू मालूम करनी थी, पैरेलल साइड्स की। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गई। देन ये होगी आपकी स्मॉलर साइड जो कि इक्वल है x के, एंड ग्रेटर साइड x+8, 9+8 = 17 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे एंड आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।